हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। नया पार्टनर जेड उनको ज्वाइन करने वाला है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1:1। जेड की कैपिटल है 3 लाख रुपए, जो कि वो लेकर आ रहा है। जेड के आने पर जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करनी है गुडविल से रिलेटेड, वो सभी की सभी आपको यहाँ पर बतानी है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, ऑनलाइन सेशंस क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अकाउंट्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फॉरवर्ड करो, ग्रुप में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ क्वेश्चन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? इन दोनों को कंपेयर करके। और ओल्ड पार्टनर्स के केस में आपको वहीं पर ही देखना है कि इनका प्रॉफिट घट रहा है या बढ़ रहा है। पहले के अकॉर्डिंग नई रेशियो में उनका प्रॉफिट अगर घटता है तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और बढ़ता है तो इसका मतलब वो गेन कर रहे हैं। तो आपको चेक करना है क्या ये ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं या एक कर रहा है। तो एक्स का केस देखते हो, एक्स का कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर देखो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से घट गया है। घट गया, कितना घट गया? 1/10। जितना घट गया है वो इसका मतलब है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है नए पार्टनर के आने पर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/10। इसी तरह से वाई का देखो, पहले के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है, कितना? 1/10। तो यहाँ पर वाई ने भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर दिया, कितना? 1/10। किसके लिए? जेड के लिए। तो इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया जेड के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए गुडविल की अमाउंट चाहिए। नया पार्टनर जब आता है, या तो क्वेश्चन में दिया होता है इसका शेयर ऑफ गुडविल क्या है, या टोटल फर्म की गुडविल कितनी है उससे हम कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? आपको लगाना है हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट, उससे आपको इसको कैलकुलेट करना है। किस तरह से? देखिए, हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, नए पार्टनर की कैपिटल, वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। कैपिटल तो दी है ओल्ड पार्टनर्स की, आफ्टर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब है जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, उनको आप पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनकी कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं या लॉसेस होते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर वो प्लस और माइनस होने हैं तो उनकी कैपिटल का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो वही आपको करना है। यहाँ पर देखो, रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए। आपको नेट अमाउंट देखो 1,90,000 रुपए बन रही है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है? एक तरह से वो खर्चा है जो कि जिसका बेनिफिट आपको आगे चल करके मिलना था, लेकिन आप बिजनेस एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, यहीं पर वाइंड अप कर रहे हो, दोबारा से उस बिजनेस को सेटअप कर रहे हो। तो ये खर्चा जो है आपको यहीं पर ही खत्म करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो नेट अमाउंट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 1,90,000 रुपए। आई होप क्लियर हो गया। 1,60,000 रिजर्व से 40,000 प्रॉफिट है। और जब आपको यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट ना लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस केस में आपको क्या मानना है? क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है। तो 1,90,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों पार्टनर्स में, एक्स और वाई में। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा, एडिशन होगा। तो अब नई कैपिटल क्या आ जाएगी? एक्स की कैपिटल आ जाएगी 4,33,000, वाई की कैपिटल हो जाएगी 2,07,000 रुपए। हिडन गुडविल में आपको क्या करना होता है? आपको देखना होता है, आपको बेस लेना होता है नए पार्टनर की कैपिटल जो वो लेकर आ रहा है। वो 3 लाख रुपए लेकर आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। 1/5 शेयर के लिए अगर उसको 3 लाख रुपए कैपिटल लानी है, तो इसका बेस लेते तो पूरी कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए? आप इसको क्या करोगे? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल से क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है, अगर आप सही तरीके से देखो, तो 5 का मतलब है कोई एक चीज है उसके 5 हिस्से कर दिए गए, 5 में से एक हिस्सा जेड को मिल रहा है और उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए। तो इस तरह के बाकी के 4 हिस्से और भी होंगे जिनकी सेम वैल्यू होगी 3-3 लाख रुपए। तो आपको टोटल फर्म के जो 5 हिस्से हैं सबको मिला देना है
सबको जोड़ना है तो वो टोटल हो जाएगा आपका 15 लाख रुपए। तो 3 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 लाख रुपए। हम यहाँ पर रेसिप्रोकल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर यहाँ तो ये 1 है, अगर ये 3 लाख फ्रैक्शन अगर आप यहाँ देखो 2/5 होता, तो आपको क्या करना होता? आपको एक की वैल्यू निकालनी होती। एक की वैल्यू निकालने के बाद आपको जितने टोटल पार्ट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देते। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर ये एक की वैल्यू है तो हमने एक से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 15 लाख आ गए। अगर यहाँ पर ये 2/5 होता तो 2 से आप इसको डिवाइड करते तो आपको एक फ्रैक्शन की एक एक पार्ट की वैल्यू मिलती, और उसको आपको टोटल पार्ट्स जितने किए हैं उससे मल्टीप्लाई किया तो 15 लाख आ। तो टोटल कैपिटल आपने फर्म में जिसके हिसाब से आपने जेड से डिमांड की है वो बनती है 15 लाख। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए सबकी कैपिटल मिला करके ओल्ड पार्टनर्स की और नए पार्टनर की, तो वो कितनी बनती है? 9,40,000 रुपए। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? आपने ये 15 लाख रुपए का बेस जो बनाया है वो किस बेस पर बनाया है, और जेड से डिमांड की है इतने शेयर ऑफ कैपिटल की। वो आपने इसलिए की है क्योंकि आपने मार्केट में अपनी गुडविल देखी है, रेपुटेशन देखी है। आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो प्रॉफिट 15 लाख रुपए पैसे लगाने पर, इन्वेस्ट करने पर प्रॉफिट होता है, जो कि आपको सिर्फ 9,40,000 रुपए लगाने पर हो रहा है। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको किस लिए हो रही है? वो आपकी गुडविल की वजह से। तो गुडविल आपकी कितनी हो गई? 15 लाख माइनस 9,40,000। मतलब कि आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है? 15 लाख के बराबर। कितने रुपए लगाने पर? 9,40,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है वो आपको कितने कैपिटल के ऊपर मिल रही है? वो 5,60,000 के बराबर की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। वही आपकी गुडविल है, वही आपकी रेपुटेशन का बेनिफिट है। तो अब ये 5,60,000 पूरे फर्म की गुडविल है। तो जेड की गुडविल कितनी होगी? 1/5 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 1/5 उसका गुडविल में शेयर बनेगा 1,12,000 रुपए, जो कि उसको लानी है, वो अभी लाया नहीं। अब देखो आपकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। सबसे पहले जेड अपनी जो कैपिटल लेकर आ रहा है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए। कैपिटल में डाल दो, 3 लाख रुपए कैपिटल से रिलेटेड है। इसके बाद 1,12,000 रुपए जो उसको गुडविल का लाना था वो लाया नहीं, लेना है हमको उससे, तो हम उसके लिए जेड करंट अकाउंट खोलेंगे, डेबिट करेंगे 1,12,000। उसको कैपिटल से एडजस्ट नहीं करोगे, उसको प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में भी नहीं डालोगे। जब नहीं लाता नया पार्टनर गुडविल तो हम वहां पर करंट अकाउंट को खोलते हैं, उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं 1,12,000। ठीक है। अब ये 1,12,000 रुपए आपको किसको देने हैं? ये तो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट हो गया, लेकिन आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसने शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है, तो इसको पेमेंट करनी है। पेमेंट किसको? एक्स और वाई को। जितना जितना जिससे शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा है उतनी उतनी उनको पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट करेंगे तो उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 56,000 और 56,000। यहाँ ये दोनों एंट्री क्लियर हो गई गुडविल से रिलेटेड, कोई नई नहीं थी, हमने पहले भी प्रैक्टिस की। इसके बाद जो आपने यहाँ ये एडजस्टमेंट की थी रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो भी बनानी है आपको। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस खर्चा है, इस अकाउंट को आपको क्लोज करना है। डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट करो तो ये क्लोज हो गया, क्लोज तो कर दिया, लेकिन इसका बैलेंस लॉस है, खर्चा है, तो आप इसको पार्टनर्स में ट्रांसफर करोगे, डेबिट करोगे उनके अकाउंट को, उनकी ओल्ड रेशियो में। इसी तरह से रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप इनको डेबिट कर दो। डेबिट कर दोगे तो अकाउंट तो क्लोज हो गए, इसका बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स में, एक्स और वाई में, उनकी ओल्ड रेशियो में, जितना जिसका शेयर बनेगा 1,40,000 और 60,000 ओल्ड रेशियो में। तो आई होप ये दोनों एंट्रीज भी आपको समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, सब्सक्राइब करोगे तो अपडेटेड रहोगे, नई वीडियो डलने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके। Goodbye and take care.